पेशेंट सर्जरी को लेकर एक तो पहले पैनिक इसलिए कर जाता है क्योंकि उसको सर्जरी करवाने से बचना होता है। सबसे पहला तो मोटिव यही होता है कि पेशेंट कहता है मेरे को सर्जरी नहीं करवानी, मेरे को सर्जरी से बचा लो, मेरा वेरिकोसील ऐसे रिकवर करवा दो। वेरिकोसील में 3 टाइप की सर्जरी होती है। पहले उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जिससे हमें थोड़ा ईजी हो कि सर्जरी करवाएं या ना करवाएं। तो सबसे पहले ओपन सर्जरी की बात करते हैं। ओपन सर्जरी में आपकी वेन्स को काटा जाता है और उसको वहाँ पर टाई कर दिया जाता है, जिससे उस जगह का ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है और हमारी बॉडी इतनी पोटेंशियल रखती है कि वो उस ब्लड फ्लो को दूसरे रूट से ले जाना चालू कर देती है। उस वेन को बंद कर दिया जाता है बेसिकली। सेकेंड में भी लैप्रोस्कोपी में भी सेम तरीका होता है, बट वो थोड़ा सा, जैसे मैं बोलूँ कि वहाँ पर पूरा ओपन करके नहीं किया जाता, पूरे स्क्रोटम को काट के नहीं किया जाता, वहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है जिससे वो ये काम किसी और तरीके से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से कर देते हैं। थर्ड सर्जरी आती है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन में बेसिकली भी कंसेप्ट सेम ही होता है, उसी वेन को बंद करना होता है जिसमें वेरिकोसिल डेवलप हो रहा है। उसके अंदर कुछ इस तरीके से वेन्स के अंदर डाल दिया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर देता है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें सर्जरी की ये होती है। तीनों का कंटेंट जो है वो हमें एक ही निकलता है कि वो उस वेन को बंद कर देना, बाकी वेन्स पे चला देना। अब बेसिकली आप उस जगह को अगर देखा जाए, किसी भी एक रूट को आप बंद कर देते हो, मान लीजिए आपके एरिया होगा जोन सा, आप जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर आपके एरिया में गेट्स लगे होंगे। आप किसी गेट को बंद कर दो तो उस रोड पे ट्रैफिक आना तो बंद हो जाता है, किसी और दूसरे रूट से वो रीरूट हो जाता है, मतलब किसी और रूट से जाना चालू कर देगा, उस रोड पे नहीं आएगा। सिंपल प्लेटफॉर्म होती है सर्जरी का ये वाला हिस्सा। अब बाकी की जो रोड्स हैं, अगर वहाँ पर ओवर चीज़ें जा रही हैं, मतलब मान लीजिए पहले वहाँ पर ट्रैफिक जाना चाहिए था आपका 10 गाड़ी का, अब वहाँ पर वो 10 की जगह 20 गाड़ियों का होना चालू हो गया, तो वो क्या करेंगी? वो जाम्ड होंगी, ये पैक्ड होंगी या दिक्कत देंगी। सेम दिक्कत आ जाती है यहाँ पर भी। जब हम एक वेन का लोड दूसरी वेन्स के ऊपर डालते हैं तो दूसरी वेन्स भी इम्पैक्टेड हो जाती है, क्योंकि हमारे रूट कॉज जो है वो बराबर वैसे ही मेंटेन्ड है। मान लीजिए रूट कॉज में आपकी रनिंग हो गई, आपकी साइकिलिंग हो गई, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी हो गई, ये सारी के सारी रूट कॉज है। ऐसा नहीं है कि वेरिकोसिल एक दिन में बना, ये बार बार चोट लगने की वजह से बना या बार बार दिक्कत आने की वजह से बना, या आपकी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, आपकी जिमिंग भी हो सकती है, आपकी रनिंग भी हो सकती है, आपकी साइकिलिंग भी हो सकती है, इसमें बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं, या वेट लिफ्टिंग भी हो सकती है। तो बहुत अलग अलग तरीके की वेरिकोसिल किसी न किसी इस दिक्कत से बने होते हैं। अगर आपके रूट कॉज मेंटेन है और आप सर्जरी करवा लेते हैं तो वो बाकी की जो वेन्स हैं उस पर वही इतना ही लोड पड़ रहा है जितना पहले उन वेन्स पे पड़ रहा था, बट अब वो उन वेन्स को के ऊपर भी वेरिकोसिल दोबारा से डेवलप हो गया, जिसे कहते हैं ना कि वेरिकोसिल की सर्जरी भी करा लो तो रिकरिंग भी हो जाती है। रिकरिंग क्यों कहते हैं? रिकरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका रूट कॉज मेंटेन्ड है। अब यहाँ पर रूट कॉज को अगर हम निकाल देते हैं, मे बी शायद वो कॉन्स्टिपेशन हो, आपका गट ठीक नहीं हो, आईबीएस की दिक्कत हो, या कोई भी एबीसी, आपके उस रूट कॉज को निकाल देते हैं और आप सर्जरी करवा लेते हैं, तो उसके बाद मे बी शायद आप मेंटेन रहो। बट अगर हम ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, हम आपके रूट कॉज को भी क्योर करने की कोशिश करते हैं, साइड बाय साइड आपके वेरिकोसिल की उस वेन के अंदर का भी ब्लड फ्लो बेटर तरीके से फ्लो करने का मेडिकेशन देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना रूट जो है वो मेंटेन रखे, बट वहाँ पर जो रिफ्लक्सेस बन रहे हैं, जो जाम लग रहा था रोड के ऊपर, वो जाम ना लगे। और जाम ना लगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस जगह को स्ट्रीमलाइन कर देंगे। मान लीजिए अगर आपके उस एरिया में कोई भी रोड पे गेट लगा हुआ था, गेट बंद करने से जैम पैक दूसरी रोड्स पे लग रहा है, अगर मैं उस रूट को, उस गेट को खोले ही रखता हूँ और वहाँ पर इतना श्योर कर देता हूँ कि यहाँ से आपका ट्रैफिक का फ्लो स्ट्रेट जाए, स्ट्रेट जाए, वहाँ से वापस ना आए कोई भी, तो जब वो स्ट्रेट जाना चालू कर देगा तो वहाँ पर कभी जाम ही नहीं लगेगा, आपको कोई अनईजीनेस ही नहीं होगी। तो सेम वही प्लेटफॉर्म पर हम इसको रन करते हैं कि हम उस ब्लड फ्लो को स्ट्रीमलाइन कर दें कि वो जिस स्ट्रीम में वो फ्लो कर रहा है उस स्ट्रीम में वो फ्लो करता रहे, वहाँ पर कोई भी रिफ्लक्सेस ना क्रिएट हो, कोई भी रिवर्सल फ्लो ना हो। जब तक वो रिवर्सल फ्लो रिफ्लक्सेस नहीं क्रिएट करेगा तो आपकी टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग को भी खराब करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अगर हम वहाँ पर रिफ्लक्सेस आ रहे हैं, रिवर्सल फ्लो आ रहा है, तो आपके टेस्टिस को खराब करेगा। अब यहाँ पर वेरिकोसिल के पेशेंट्स की मैं कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ आपके सामने, जहाँ पर पेशेंट को वेरिकोसिल था पहले, बट आज की डेट में उनका डायमीटर कम हो गया, बट
डायमीटर एक्चुअल स्टेज में नहीं गया, जहाँ पर हम कहते हैं कि 2 mm से नीचे नहीं गया, वो 2.5 पे लाए हो गया या 3.2 पे लाए हो गया या वो 2.2 पे लाए हो गया, वो उससे डायमीटर नीचे नहीं जा रहा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इतने सालों से जब वेरिकोसील था उसने वेन्स को इतना डैमेज किया कि उसकी इलास्टिसिटी चली गई। अब इलास्टिसिटी उस वेन ने खो दी है, अब उस खोने की वजह से वहाँ का जो डायमीटर है वो मेंटेन्ड हो गया। अब वो मेंटेन्ड हो गया तो वहाँ पर रिफ्लक्सेस नहीं है, रिवर्सल फ्लो नहीं है, बट वो मेंटेन्ड डायमीटर जरूर दिख रहा है, थोड़ा सा फूला हुआ। अब कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने ये इसलिए रख रहा हूँ जिसमें आपको अगर कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो आप वेरिकोसिल का, आपके रिफ्लक्सेस बंद हो गए हैं, रिवर्सल फ्लो बंद हो गया है, बट अभी भी वो आपको डायमीटर अभी भी दिखा रहा है, इवन आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी चले गए हैं, सिम्टम्स भी सारे ठीक हैं, आपको रिफ्लक्सेस भी नहीं है, रिवर्सल फ्लो भी नहीं है, बट आपका डायमीटर अभी भी दिखा रहा है, तो इट मीन्स घबराने और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपकी रिकवरी हो गई है। अब उस डायमीटर को टाइम लगेगा, वो शायद 6 महीने भी हो सकते हैं, वो शायद साल भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको अपने जो रूट कॉज था, जो इससे कॉन्स्टिपेशन जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, अगर ये बंद रखते हैं, थोड़ा टाइम स्लगिश लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, तो वो अपनी स्टेज पे आ जाता है। तो सिंपली अगर आप वेरिकोसिल की सर्जरी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो एक दफ़ा अपने किसी ऑल्टरनेट मेडिसिन के साथ भी चल के देखिए, क्या पता आपको सॉल्यूशन वहीं से मिल जाए। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कोई भी ऐसा डाउट भी है, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ जानना है जिसके बारे में कह रहे हो कि आप इस चीज़ पे पूरा का पूरा मेरे को बताओ या कुछ टॉपिक पे पूछना चाहते हो, तो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम उस कमेंट को देख के अगर आपका टॉपिक वैलिड होगा उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपको उसके से निकलने के रास्ते भी ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।